उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कुछ अफराद दिन रात मेहनत करते हैं ताकि अपना घर चला सके और इतना ही उनके लिए काफी होता है। ये अफराद सख्त मेहनत के बावजूद भी अमीर नहीं होते, बल्कि इनकी गुर्बत बढ़ती चली जाती है। ये ज्यादा अमीर तरीन नहीं बनना चाहते, इनकी बस इतनी सी ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर के इखराजात पूरे कर लें। लेकिन कुछ अफराद की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उन्हें कुछ ज्यादा मेहनत किए बगैर इतनी आसानी से दौलत हासिल होती है कि उन्हें अपनी किस्मत पर रश्क आता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अफराद के मुतालिक बताएंगे जो कि बहुत गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहे थे कि अचानक उनकी किस्मत पर जमी धूल उड़ी और वो रातों रात अमीर हो गए। किस्मत के इस सफर में हमारा साथ आखिर तक लाजमी दीजिएगा कि कैसे किस्मत वालों की किस्मत खुली। ये जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। गोल्ड प्लेट। नाज़रीन ग्रामी, आम तौर पर देखा जाता है कि वही अफराद रातों रात अमीर बनते हैं जिन्हें सोना मिल जाए। ऐसे कई वाकयात हमारे पाकिस्तान में भी हो चुके हैं कि अंग्रेजों के जमाने में बने पुराने घरों को तोड़कर जब नए घर बनाए जाते हैं तो उनमें से कीमती जवाहरात और सोने या चांदी जैसी अशिया दरियाफ्त होती है। इस सोने को अजल से ही अमीरी के साथ तशबीह दी जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि जिन अफराद को सोने जवाहरात जैसी कीमती अशिया कहीं दफन पड़ी मिलती हैं तो वो दूसरों से इसका जिक्र बहुत कम करते हैं कि कहीं उन पर कोई मुसीबत ना आन पड़े। इसी तरह दो दोस्तों की किस्मत भी जाग उठी। ये दोनों एक दिन झील में तैराकी कर रहे थे कि अचानक उन्हें झील की तह में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो ये सोने की प्लेट थी जिसका वजन कमोबेश 2 किलोग्राम था। इनकी तस्वीर और वीडियोस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। इस सोने की तख्ती की वजह से ये दोनों दोस्त बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। मेटल डिटेक्टर ट्रेनिंग। प्यारे दोस्तों, मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करने वाले अफराद इसकी मदद से हमेशा कुछ न कुछ ऐसा तलाश करने की ताक में रहते हैं जिससे उनकी जिंदगी बदल जाए और वो अमीर बन जाए। मगर ये काम इतना आसान नहीं होता। कुछ अफराद कुछ नया तलाश करने की चाहत में सालों साल मेहनत करते रहते हैं मगर उन्हें महज कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कनों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जिनकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी हो उन्हें पहली मर्तबा ही कामयाबी मिल जाती है, जैसा कि इंग्लैंड में रहने वाले केविन एलेड नामी इस शख्स के साथ हुआ। यह शख्स अपने कजन से मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करना सीख रहा था कि तभी इस आदमी को 9213 कदीमी सिक्के मिले। हजारों साल पुराने इन सिक्कों ने गोया उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। चांदी के ये सिक्के काफी नायाब थे। यही वजह है कि इन सिक्कों को कमोबेश 2,65,000 पाउंड में बेचा गया, जिन्हें अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये सिक्के 6 करोड़ से भी ज्यादा की मालियत रखते थे। इस शख्स की किस्मत वाकई में काफी अच्छी थी कि इसे मेटल डिटेक्टर के इस्तेमाल करने के पहले ही दिन खजाना हाथ लग गया जिसने इसकी जिंदगी बदल कर रख दी। कैलिफोर्निया बैकयार्ड कॉइन्स। प्यारे दोस्तों, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में रिहाइश पजीर मियां बीवी को अपने घर के बागीचे से सोने के कई कीमती सिक्के मिले। ये शायद कई 100 सालों से इस जगह दफन थे मगर अब तक किसी की भी इन पर नजर नहीं गई। इन सोने के सिक्कों को 8 अलग अलग मिट्टी के घड़ों में बंद करके रखा गया था। इन घड़ों में से उन्हें कुल 1427 सोने के नापैद हुए सिक्के मिले। एक माहिर के मुताबिक दरियाफ्त किए गए सिक्कों की कीमत $11 मिलियन थी, जो कि तकरीबन 180 करोड़ रुपए बनते हैं। इस खतीर रकम की वजह से उस जोड़े ने अवाम में अपना नाम और तस्वीर देने से मना कर दिया ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको इतने सारे पैसे एक साथ मिल जाएं तो आप इनका क्या करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें भी लाजमी बताइएगा। लकी जर्मन स्टूडेंट। प्यारे दोस्तों, हम अक्सर औकात सोफे पर बैठे बैठे कोई भी चीज उसके अंदर खुद छुपा देते हैं या फिर गलती से हमारी कोई चीज सोफे के पीछे गिर जाती है जिस पर हम ध्यान नहीं देते क्योंकि वो चीजें कीमती नहीं होती, इसलिए हमें इन चीजों की कुछ ज्यादा परवाह नहीं होती। लेकिन जर्मनी के शहर बर्लिन में रहने वाली एक तालबा को एक अनोखी चीज मिल गई। दरअसल उसने 2007 में तकरीबन 15,000 का एक पुराना सोफा खरीदा, लेकिन जब उसने घर लाकर उस सोफे को खोला तो उस सोफे के अंदर से एक पेंटिंग मिली जो कि काफी पुरानी नजर आ रही थी। ये लड़की उस पेंटिंग को लेकर एक ऑक्शन में पहुंच गई। उसने सोचा कि अगर ये पेंटिंग 15,000 में भी फरोख्त हो गई तो उसके सोफे के पैसे उसे वापस मिल जाएंगे।
लेकिन उसे उस पेंटिंग के 15,000 की बजाय पूरे $27,630 यानी तकरीबन 35 लाख रुपए मिले, जिससे ये तालबा रातों रात अमीर हो गई। इसलिए अगली बार अगर आप भी कोई पुराना सोफा घर लाएं तो उसे अच्छे से जरूर चेक कर लीजिएगा, क्या पता आपकी किस्मत भी चमक उठे। सुपरमैन सेव द हाउस। नाज़रीन ग्रामी, फिल्मों और कार्टून्स में दिखाया जाता है कि सुपरमैन इंसानों के घरों और उनकी जानों की हिफाजत करता है, लेकिन क्या हो अगर हम आपको कहें कि ऐसा हकीकत में भी एक मर्तबा हो चुका है। जी हाँ, दर हकीकत अमेरिका की एक फैमिली गुर्बत की वजह से अपने घर के लिए बैंक से लिए हुए होम लोन को वापस ना कर सकी, जिसकी वजह से बैंक वालों ने उनसे उनका घर वापस लेने का नोटिस दे दिया। उस फैमिली ने अपना घर खाली करना शुरू कर दिया, मगर सामान के बीच उन्हें घर के एक कोने में बहुत सारी कॉमिक बुक्स मिली, जिनमें से एक सुपरमैन ऑक्शन इश्यू नंबर 1 थी। ये हमारे मनपसंद किरदार सुपरमैन की किसी भी फिल्म या कहानी में आने से पहले कॉमिक बुक थी। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि दुनिया में पहली मर्तबा इसी कॉमिक बुक के जरिए सुपरमैन को दुनिया में मुतारिफ करवाया गया था। इस वक्त उस सुपरमैन कॉमिक बुक की पूरी दुनिया में कमोबेश 100 कॉपीज ही मौजूद हैं, जो उसे मजीद कीमती बना देती हैं। ऐसी एक कॉमिक बुक की कीमत तकरीबन 3 मिलियन यानी 40 करोड़ रुपए तक हो सकती है। यही वजह है कि उन कॉमिक बुक्स को महंगे दामों बेचकर उस फैमिली ने कर्ज उतार दिया। इसी तरह सुपरमैन ने हकीकी जिंदगी में भी एक खानदान की मदद कर दी। ये बुक्स यकीनन उस खानदान के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। 25 लाख ट्रेयर। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया में रहने वाले एक शख्स को अपने घर के सहन की खुदाई करते हुए एक डिब्बा मिला, जिसके अंदर तकरीबन 650 ग्राम सोना और 450 ग्राम चांदी की ज्वेलरी मौजूद थी, जो कि कमोबेश 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। इसलिए उसकी कीमत में मजीद इजाफा हो गया था। इस सारे खजाने की कीमत तकरीबन इंडियन 25 लाख रुपए बनती थी। लेकिन इंडिया में कानून है कि अगर किसी को भी किसी किस्म की खुदाई के दौरान इस तरह की कोई चीज मिलती है तो उन्हें फौरन पुलिस को खबर करना होती है। पुलिस को अगर तहकीकात में उस सोने का असली मालिक नहीं मिलता तो वो सारा सामान उस शख्स को वापस कर दिया जाता है जो उसे ढूंढता है, या फिर उसको तलाश करने पर उस खजाने का 20% हिस्सा दिया जाता है। ताहम इस शख्स ने मिलने वाला सोना और चांदी बेचकर एक अमीराना जिंदगी की शुरुआत की। हैंड ऑफ फेथ। नाज़रीन ग्रामी, 1980 में ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले केवन नामी शख्स ने सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा दरियाफ्त किया। काफी गरीब होने की वजह से इनके पास अपना घर भी नहीं था, बल्कि ये एक गाड़ी में अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ रहते थे। केवन अपनी फैमिली के साथ काफी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। केवन अपने मेटल डिटेक्टर की मदद से जमीन में कुछ तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें जमीन में कोई ठोस चीज यानी मेटल होने के सिग्नल मिले। उन्होंने जब उस जगह खुदाई करके उस चीज को बाहर निकाला, उन्हें 2 या 3 किलोग्राम सोना नहीं बल्कि पूरे 27 किलोग्राम सोने का एक टुकड़ा मिला। केवन ने अपनी बीवी और बच्चों की मदद से इस बड़े सोने के टुकड़े को बाहर निकालकर अपनी गाड़ी में रखा। चूंकि ये सोने का टुकड़ा देखने में बिल्कुल इंसानी हाथ जैसा महसूस हो रहा था, इसी मुनासबत से केवन ने इसका नाम हैंड ऑफ फेथ रख दिया। केवन अपनी इस दरियाफ्त से पूरी दुनिया में मशहूर भी हुए। इन्होंने सोने के इस टुकड़े को इस गोल्डन कैसीनो को $1 मिलियन में बेच दिया। आप शायद सोच रहे होंगे कि इतनी कम कीमत में इस सोने को बेचा गया, तो हम आपको बता दें कि ये 24 कैरात गोल्ड नहीं था। अगर ये 24 कैरात गोल्ड का टुकड़ा होता तो इसकी कीमत इससे कई गुना ज्यादा होती। पेंटिंग्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बताया कि पुरानी और दिलचस्प पेंटिंग्स भी किसी खजाने से कम नहीं होती। अगर किसी ऑक्शन में या किसी अमीर ज़ादे को पसंद आ जाए तो वो लाखों रुपए देकर भी खरीद लेते हैं। इस तरह का एक वाकया लंदन में पेश आया, जहां एक शख्स ने अपनी पेंटिंग को $8 लाख में फरोख्त किया। हालांकि दिलचस्प बात यह थी कि उसने इस पेंटिंग को 10 साल पहले बाजार की एक सेल से सिर्फ $2000 में खरीदा था। ताहम नायाब होने की वजह से इस पेंटिंग ने उस शख्स को अमीर ज्यादा बना दिया। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।